जय हिंद साथियों, मैं आपका मैथ रीजनिंग मेंटर अनुराग सर। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अपनी सीरीज को कंटिन्यूअस करेंगे। कल के अनाउंसमेंट वीडियो में मैथ और रीजनिंग का सेक्शन मैं आपका लेके चलूंगा। तो आज स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में, और मैथमेटिक्स के कुछ सिलेबस को हम डिस्कस करते हुए कुछ बेसिक कैलकुलेशन वाला पार्ट, ये आपका आज पार्ट 1 है। इसके आगे हम कंटिन्यूअसली पार्ट 1, पार्ट 2 और 3-4 वीडियोस में कोशिश करूंगा कि कैलकुलेशन वाले पार्ट को क्या करूं, आपको एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक बार आपके सिलेबस को डिस्कशन करते हैं कि हमें मैथमेटिक्स में पढ़ना क्या है। और ये कोई स्पेसिफिक किसी, आप रेलवे के एग्जाम में बैठिए या फिर बैंकिंग के, अभी मैं ये एमसीक्यू फॉर्म में भी और फाउंडेशन दोनों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, चलिए फटाफट से देखेंगे हम सर। देखिए, पहला जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो कुछ नहीं, आपको बेसिक कैलकुलेशन ही सिखाऊंगा। ठीक है, नई चीजें आपको नहीं सिखाई जाएंगी। पहले जो बचपन से आज की जा, बचपन से आपने किया है सर, बेसिक कैलकुलेशन, जोड़ना घटाना गुणा भाग, यही सारी चीजों को मैं एकदम शॉर्टेस्ट मेथड कैसे हम उसे जल्दी करें अपना टाइम मैनेजमेंट सही करने के लिए, तो बेसिक कैलकुलेशन वाले पार्ट को जाएंगे। सेकंड क्या करेंगे, आपका एलसीएम एचसीएफ, देन आपका भिन्नों की तुलना, अनुपात समानुपात, औसत, आयु। आयु ऐसा टॉपिक है जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों टर्म्स में आपका क्या होता है, यूज होता है, मैथमेटिक्स में भी और रीजनिंग में भी। ठीक है सर, मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों में आता है एवरेज चैप्टर। फिर परसेंटेज हुआ, देन प्रॉफिट लॉस हुआ, और एसआई सीआई। ठीक है, फिर मिक्सचर एलिगेशन, एलिगेशन भी हम आपको सिखाएंगे। फिर आगे इसी में बढ़ेंगे तो साझेदारी यानी पार्टनरशिप, जब दो बिजनेस लोग मिलके करते हैं तो एक पार्टनर होते हैं ना आपस में, 50% के शेयर होल्डर या 30% जो भी पार्टनरशिप। देन कार्य और समय यानी टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क टॉपिक पढ़ेंगे। फिर इसी सेशन आगे बढ़ते हुए पाइप एंड टंकी, चाय, फिर चाल, दूरी और समय यानी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। फिर रेस, रेस के क्वेश्चन रेलवेज में बहुत पूछे जाते भैया। रेलवे एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक है रेस, इसको भी हम आराम से डिस्कशन करते हुए चलेंगे। देखिए, एमसीक्यूज की अलग सीरीज चलेगी, थ्योरेटिकल पार्ट की अलग सीरीज चलेगी। ठीक है, फाउंडेशन वाले बैच में मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट और टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, और एमसीक्यूज वाले में आप एमसीक्यू के बस क्वेश्चन करेंगे। समझ गए सर, आगे चलते हैं। फिर आपका नंबर सिस्टम, ओ सॉरी, वोट एंड स्ट्रीम छूट गया था, नंबर सिस्टम। फिर बीज गणितीय यानी अलजेब्रा वाला जो पोर्शन है, ये तो सर आपको एडवांस वाले सर पढ़ाएंगे। ठीक है, एडवांस वाले सर पढ़ाएंगे। क्षेत्रफल, परिमेय, ठीक है, क्रम से संचय, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, ये तो मैं आपको क्या करूंगा, बेसिक कैलकुलेशन के साथ ही लेके चलूंगा। और लास्ट में नंबर सीरीज। ठीक है, देखिए और डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी, ये दो टॉपिक लास्ट में हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए सर, जो हम बेसिक कैलकुलेशन वाला पार्ट, अब ये तो आपका छोटा सा समरी था कि क्या क्या चीजें हम आपके अर्थमेटिक में देखेंगे। आगे बात करेंगे, सीधे टॉपिक पे चलते हैं। और पहला जो टॉपिक हमने लिखा था बेसिक कैलकुलेशन, उसी पर चर्चा करेंगे। सर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन क्यों जरूरी है फास्ट करना। कैलकुलेशन देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो मान लीजिए अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हो तो 60 मिनट में कितने क्वेश्चन करने रहते हैं आपको, 60 मिनट में कितने क्वेश्चन करने रहते हैं, 60 मिनट में आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने रहते हैं, जिसमें आपके मैथमेटिक्स के 25, रीजनिंग के 25 और जीएस के 25 और हिंदी इंग्लिश जो भी, अगर आप सॉरी, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। बैंकिंग में इसी तरह बात करते हैं तो बैंकिंग में आप 30 इंग्लिश के क्वेश्चन, फिर मैथ के क्वेश्चन 30, 35 सॉरी, 35 मैथमेटिक्स और रीजनिंग के आपके 35, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने देख रहे हैं। टाइम सर 60 मिनट का ही,
तो जब आपकी कैलकुलेशन बेटर होगी, आपकी थिंकिंग बेटर होगी, तब आप जाके इतनी तेजी से कर पाओगे चीजों को। तो एक छोटा सा मैं हिंट अप लेके चलूंगा और बारी बारी से एक एक बारीकी के साथ हम चीजों को सीखेंगे कि कैसे जोड़ेंगे तेजी से, कैसे गुणा करेंगे, 2 अंकों का गुणा करना, 3 अंकों का गुणा करना, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे बेसिक कैलकुलेशन के 3 से 4 क्लासेस में मैं ये सारी चीजें आपको माइंड अप करके दूंगा। ठीक है, चलिए आज छोटा सा स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे और देखिए चीजों को सीखेंगे। एडिशन, जोड़ना। अच्छा जोड़ना, मैं छोटी सी आप लिखते हैं, मान लीजिए 57 और 89 को ऐड करना है। अब बताइए आप इसको लिख के जोड़ोगे क्या? इसको आप लिख के जोड़ोगे? अगर आप लिख के अभी भी जोड़ रहे हो तो सोचो आप कितने लोगों से पीछे हैं। इसको मैं क्या माइंड में एज्यूम करूंगा कि सर ये 90 है, 90 एज्यूम कर लीजिए। 89 को क्या करिए 90, अपने माइंड में 90 इसको मान लीजिए। जब 90 मानेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा सर? 57 की जगह 56। अब बताइए 90 और 50 कितना होता है सर? 140 और 6 146 आंसर। समझ गए भैया? आपको ये सारी चीजें क्या करनी है? माइंड में कैलकुलेट करनी है, बबुआ की तरह लिख के जोड़ना नहीं है। समझ गए? सारी चीजें आपको लिखनी है और माइंड में देखते ही क्या करना है सर? जोड़ना है। अगर कैलकुलेशन गुणे की बात करता हूं मैं, ये तो जोड़ने का एग्जांपल था। अगर मैं गुणे की बात करता हूं तो मान लीजिए अ, मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, नहीं तो कहोगे सर आसान आसान लेते हैं। 49, ठीक है, 49 इंटू 30 37, ठीक है, 37 मैंने ले लिया। अब बताइए सर गुणा करके कि सर कितना? अगर मैं कहूं कि माइंड में कैलकुलेशन करिए, पेन कॉपी आपको नहीं मिलेगी, क्या सर आप आंसर दे सकते हो मुझे फटाक से? नहीं दे सकते ना। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं, 49 को राउंड फिगर क्या कर देता हूं सर? 50। बताइए 37 में 5 का गुणा करना इजी होगा कि नहीं? 35 में 50 का गुणा करना इजी होगा कि नहीं? हाँ सर इजी होगा। तो जीरो से अगर मैं 35 टाइम्स में देखूं तो देखिए जीरो का जीरो हो गया, फिर 5 सते यानी 5 7 जा 5 सत्ते 35, 35 के 5 कैरी कितना गया सर? 3, ठीक है, और 5 तिहाई 15 और 18 यानी क्या हो जाएगा? 1850। कितना सर ज्यादा है? मैंने 1 टाइम्स क्या किया है? बढ़ाया है ना। किसको बढ़ाया है सर? 37 को। तो बस 37 क्या करिए सर? माइनस कर दीजिए। अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा सर? 13 बचेगा और ये 18, 1813 आंसर। समझ गया चीजों को? कितनी आसानी से हम चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। बस इसी को कहते हैं माइंड में कैलकुलेशन। मैं 2 अंकों का गुणा करना भी सिखाऊंगा। पहले हम चलते हैं कुछ एडिशनल वाली चीजों पे कि सर हम जोड़ते कैसे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं और धीरे धीरे एक एक चीज को सीखेंगे। ठीक है, पहले हम जोड़ना सीखेंगे। मान लीजिए इतना बड़ा आपको जोड़ने को दे दिया गया, तो सर 3 मेथड बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मेथड मेरा क्या रहेगा सर? सेकंड एंड थर्ड, 3 मेथड मैं आपको बताऊंगा। यानी कि 3 वे होते हैं जोड़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। देखिएगा समझिएगा, बहुत ही बारीकी से चीजों को मैं बताऊंगा। डिजिटल सम मेथड, ठीक है, डिजिटल सम मेथड एक मेथड तो आपका सर ये हो गया। सेकंड मेथड में क्या करूंगा? देखिएगा ऑप्शन बेस, ऑप्शन बेस। तीसरा मेथड देखिएगा सर, तीसरे मेथड को जिसे कहते हैं कि फास्ट कैलकुलेशन, यानी कि आप यूनिट डिजिट से कह लीजिए या फिर यूनिट डिजिट, या हिंदी में क्या बोलते हैं इकाई के अंक। इकाई, इकाई और उसके साथ मैं इंक्लूड करना चाहूंगा दहाई। ठीक है, इकाई और दहाई के अंक को हिसाब से। समझ गए भैया? इकाई और दहाई के अंकों के हिसाब से। तो चलिएगा देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाएंगे।
पहला मेथड अप्लाई करते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम बाद में सिखाता हूँ, पहले आप क्या करते हैं, एक बेसिक आपको ऐड करने का तरीका देखिएगा। मैं बस इकाई के अंक को जोड़ता हूँ, 6 और 2, 6 2 8, 8 और 2 10, 10 और 3 क्या हो जाएगा 13, 13 यानी इकाई के अंक पे ऑप्शन में जाइए, इकाई के अंक में 3 किस पे दिख रहा है सर, इसी ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सर करेक्ट हो जाएगा। एक तो मेथड, अगर इन केस क्या होता है सर, मान लीजिए यहाँ 3 की जगह पे क्या रहेगा, यहाँ पे भी सर 2 की जगह पे क्या रहता है, अगर 3 रहता है, एक बार समझिएगा चीजों को कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए अगर यहाँ पे 3 है तो ये मेथड मेरा फेल हो गया। ठीक है, तब क्या हो गया सर, मेरा ये मेथड फेल हो गया। ठीक है, ऑप्शन बेस इसे ही कहते हैं, ऑप्शन बेस कैसे हम फटाक से निकाल देते हैं। ठीक है, ये तो मेथड फेल हो गया। अब देखिए लास्ट वाला जो मैंने बोला यूनिट डिजिट से, तो यूनिट डिजिट अगर इकाई के अंक दो जगह सेम टू सेम है, इकाई के अंक यहाँ भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, एक बार और क्या करेंगे सर, दहाई के भी अंक को लेंगे, 6 9 और ये 1 और 7। ठीक है, 6 और 9 कितना हो जाएगा भैया, 15, 15 और 8, 15 8 कितना हो गया सर 23, 23 हो गया। कैरी कितना था भैया, बताओ तो कैरी कितना सर, 23, कैरी कितना था फटाक से बताइए सर, कैरी 1 था। जब कैरी 1 था एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4। तो ये आपका कौन सा मेथड हो गया, इकाई और दहाई यानी कि यूनिट डिजिट से हम आंसर ला सकते हैं। लास्ट वाला जो हम तरीका सीखेंगे उसको समझिएगा, उसको समझिएगा थोड़ा सा। देखिए लास्ट वाले मेथड में देखेंगे हम इकाई के अंक यानी कि डिजिटल सम मेथड जिसे बोलेंगे। लास्ट जितने भी आप इकाई के अंक और दहाई के अंक, सैकड़े के अंक, जितने भी आपको इकाई के अंक दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे आ गए कि सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट के बस क्या है, यहां तक सारे ऑप्शन क्या है, सब में मैच कर रहे हैं, बस इकाई का अंक क्या है सर, अलग अलग है। इस कंडीशन में हम कैसे आंसर निकालेंगे, तो समझिएगा चीजों को। फटाफट से क्या करिए सर, इनको ऐड करके इनका एक सिंगल डिजिट निकालिए। अब बताइए 7 7 कितना होता है सर, 14, 14 और 10 24, 24 को सिंगल डिजिट में अगर लिखता हूं तो कितना हो जाएगा सर, 6 ही तो होगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर होगी सर, आपका कितना होगा सर, 6 ही तो होगा। फिर इसको आइए 4 3 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 10 को सिंगल डिजिट करूंगा तो कितना आएगा सर 1, समझ के। फिर यहाँ पे देखिएगा 7 और 2, 7 2 9, 9 9 18, 18 को जो सिंगल डिजिट करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सर 6 3 9, 9 9 कितना हो जाएगा, 9 9 18 हो गया। ठीक है, 9 9 कितना हो गया सर, 18 हो गया। 18 और 8 कितना हो जाएगा, तो 18 8 26 हो जाएंगे। 26 और 7 कितने होंगे सर, तो 26 और 7 मिलके आपके 33 हो जाएंगे। सो सर 33 को अगर मैं सिंगल डिजिट करता हूं तो कितना आता है 9। ठीक है, आपको तो पहले से पता है, जैसे मुझे पता है ना कि ये वाला आंसर है, अप्लाई कैसे करना है वो मैं सिखा रहा हूं। तो देखिए ऑप्शन चेक करेंगे हम, ऑप्शन पे चेक करेंगे, देखिए इन सारों को क्या करना है, आपको ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, और 6 6 12, 12 10 कितना हो गया, 12 10 सर 22 हो गया। और 22 को सिंगल डिजिट करता हूं मैं तो कितना मिलता है सर, मुझे 4 मिलता है। अब इन ऑप्शन में किसका सम 4 आ रहा है उसी को चेक करके आंसर, अगर फर्स्ट वाले को मैं देखता हूं या फिर इस वाले सी वाले ऑप्शन को चेक करेंगे, 4 4 8 4 12, 12 और 2 कितना होता है सर 14, 14 को सिंगल डिजिट करते हैं तो कितना आता है 5, सर ये बट 4 आना चाहिए ना। फिर इस वाले ऑप्शन के पास जाते हैं तो देखते हैं 4 4 8 8, 4 4 8 और 2 10, 10 3 13। ठीक है, अब 13 को सिंगल डिजिट करेंगे तो 4, यानी यही ऑप्शन मेरा क्या है सर, उस कंडीशन में भी राइट था, ये इस कंडीशन में भी राइट। बाकी सारे को भी जोड़ के देख लीजिए, 4 4 8 और ये 2 10, 10 को सिंगल डिजिट करेंगे तो कितना आएगा 1 ही। यहाँ पे देख लीजिए सर 7
और 3 10 हो गए, 10 10 और 6 16, 16 को जब सिंगल डिजिट करेंगे तो कितना आएगा सर? 7। यानी कि जो भी ऑप्शन होंगे, अब बताइए दोनों कंडीशन में 4 4 आएंगे ना, तो डिजिटल सम मेथड में क्या होता है, हमेशा जो भी आपका जोड़ होगा यानी कि सबका सम जितना होगा वो हमेशा आपके ऑप्शन वाले सम से मैच करेगा, वही आंसर आपका सही होगा। तो दो तरीके ये आपके हो गए सर। चलिए फटाक से इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे फिर। फटाक से देखिएगा और आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए आगे देखते हैं, फटाक से आगे देखेंगे सर। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो देखेंगे, आप एक सीरीज को फॉलो करते हुए चल रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से लगाएंगे। पहला तरीका क्या, जो बचपन से आप करते आए हो, दो दो, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना, 4 टाइम्स, ऐसे ही जोड़ते हो ना, ऐसे ही जोड़ते हो ना, लास्ट में कितने टाइम्स है, 3 3, यानी 6 टाइम्स। तो 6 टाइम्स तक आप क्या करोगे, लिखोगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? इसी तरह तो करते आए हो। फिर 1 2 3 4 5 6 बार है सर, 6 दूनी के 12, यानी इकाई के अंक पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यूनिट जो डिजिट होती है आपकी प्लेस वैल्यू, वो इकाई के अंक पे 2, तो ये ऑप्शन दिखने लगा। एक तो तरीका ये था आंसर को उड़ाने का। देखिए अगर ऑप्शन सेम टू सेम होंगे, फटाक से देखिएगा चीजों को कैसे करेंगे। सीरीज मेरी क्या हो रही है सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, यानी बढ़ते हुए क्रम में चल रही है। बस कुछ नहीं करना है। कितने नंबर थे सर? सर 6 डिजिट है, लास्ट में कितने डिजिट है, 6 डिजिट, 6 डिजिट है। उनको सर सीरीज किसकी चल रही है, तो सर सीरीज मेरी 2 की चल रही है, ठीक है। तो 2 से क्या करना है, बस गुणा कर दीजिए। 6 दूनी के 12 कैरी 1, और 5 दूनी के 10 1 11 कैरी 1, ठीक है। 4 दूनी 8 1 9, फिर 3 दूनी के 6, फिर आगे 4 और ये 2, ठीक है। अब देखिएगा आंसर आपका सेम टू सेम आ रहा है ना। दो तरीके हो गए आंसर निकालने का। जब भी चीजें सीरीज में रहेंगी तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स में लिखेंगे और 2 से गुणा कर देंगे, आंसर। समझ गया? एक तो तरीका ये हो गया सर। देखिएगा अगर बताइए इन सीरीज में से कोई एक टर्म मैं मिसिंग कर देता हूं, एक टर्म क्या करता हूं सर, मिसिंग कर देता हूं। एक टर्म मिसिंग करने का मतलब समझ लो, ये 2 टाइम्स मैं क्या कर देता हूं, मिसिंग कर देता हूं। समझिएगा चीजों को कि मैं कहना क्या चाहता हूं। इनको क्या करता हूं, इस टर्म को मैंने मिसिंग कर दिया, अब जोड़ के दिखाना, ठीक है। ये टर्म मिसिंग हो गया ना, जोड़ के दिखाना। भैया कुछ नहीं करना है, जो अप्लाई किए हो आप वही करिए। क्या क्या अप्लाई किया था मैंने, सेम प्रोसेस रहेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स में। सीरीज किसकी है सर, 2 की है। आंसर कितना आ रहा है, अगर गुणा करता हूं तो मैं आपका 2 1 9 6 4 2, ठीक है। यही आंसर आ रहा था ना। बताइए कौन सा टर्म मिसिंग है सर, तो सर 2 2 2 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स वाला। बस कुछ नहीं करना है, इसी में से क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो 2 में से 2 गया सर 0, 11 में से 2 गया 9, एंड 8 में से 2 गया 6, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 4 देन 2, आंसर। समझ गए भैया, समझ गए कि नहीं? अगर सीरीज में कोई चीज मेंशन नहीं है, यानी कि अगर वो मिसिंग है, जैसे मैंने यहाँ पे मिसिंग कर दिया था 222 को, तो आप क्या करेंगे, फाइनल आंसर में से उसको माइनस कर देंगे। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और नया देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए सर। देखिए इसमें मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन, यानी कि आप इसको भी क्या करेंगे, हम बच्चों की तरह मत करिएगा कि प्लस वाले को एक साथ
ठीक है, प्लस वाले को एक साथ और माइनस वाले को एक साथ पहले जोड़ेंगे, देन क्या करेंगे, माइनस वाले को भी जोड़ेंगे साथ में, देन घटाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है सर, देखिएगा विद इन सेकंड आंसर निकालेंगे। माइनस वाले टर्म को एक साथ लेंगे, माइनस वाले टर्म्स कौन से हैं, देखिए माइनस वाला टर्म ये रहा सर, इकाई के अंक को जोड़ लीजिए, 7 1 8, ठीक है, 7 1 8 हो गया। अगर प्लस वाले टर्म्स की बात करते हैं तो 6 और 2 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13, ठीक है, 13। अब 13 में से बताइए अगर 8 को घटाया जाए तो कितना बचेगा सर, तो 13 में से 8 घटेगा तो मेरा 5 बचेगा। इकाई के अंक पे 5 कहाँ दिखाई दिया, ये दिखाई दिया सर, इकाई के अंक पे 5 आंसर, बात खत्म। पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस लिखते ही थोड़ी सी चीजों को क्या करिए, स्मार्ट वे में सोचिए। आज का क्लास सेशन बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग तो नहीं लगेगा, बट इजी लगेगा। क्या पढ़ा रहे हो सर, आप लगे रहो, ऐसी ऐसी चीजें दे के जाएंगे कि आप कहोगे कि हाँ सर क्लास में मजा आया। तो रेगुलर क्लास को देखिएगा, तो 4 क्लासेस में मैं क्या करूंगा, और इस क्लास में देखिए बेसिक क्लास में आपकी क्या होगी, मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को छोड़ के आपका भिन्न हो गया, भिन्न पे आते क्वेश्चन, या फिर आपके स्क्वायर क्यूब, ये सारी चीजों को क्या करूंगा इसी क्लास में वाइंड अप कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सेशन ज्यादा नहीं बड़ा करेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखिए। सीरीज में क्या दिख रहा है सर, 8 पॉइंट पॉइंट में चीजें क्या हो रही हैं सर, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ तो रही है। क्या मैं वो वाली चीज अप्लाई कर सकता हूँ, पहले बचपन में बताइएगा कैसे करते थे। कुछ बच्चों को अभी भी डाउट होता है कि सर पॉइंट वाला मैं जोड़ नहीं पाता हूँ, लिखने का तरीका यही सही है भैया, ठीक है, बबुआ की तरह जोड़ना होगा तो आप इसी तरह जोड़ेंगे। 8.8888, ठीक है, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, कितने टाइम्स है सर, 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स मैंने लिख दिया, ठीक है। अब जोड़ू क्या, इस तरह, इस तरह जोड़ू मैं, इकाई के अंक पे 8 दिख रहा है, बट ऑप्शन में 2 जगह इकाई के अंक पे 8 है, ठीक है। अब तो मैटर फंस गया सर, सेकंड वाले को जोड़ के देख लेंगे, आंसर आ जाएगा, 8 8 16 16 यानी 6, यानी ये वाला ऑप्शन ना। एक तरीका तो ये हो गया, अभी मैंने बोला था ना कि अप्लाई कहाँ कहाँ करना है, अगर सेम डिजिट तक रहेगा तो एक डिजिट और बढ़ा के जोड़ लेंगे, ये तो जोड़ने वाला हो, बट हमें इस तरह नहीं करना है भैया। और ये क्वेश्चन अब प्रचलन में आया है, आप यूपी पुलिस का पेपर उठा के देखिएगा, आपको पॉइंट में ऐड करने का सीरीज वाले क्वेश्चन अब आने लगे हैं हर एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए देखिएगा इसको कैसे उड़ाएंगे। देखिए अभी तक जब सीरीज पॉइंट की नहीं थी तो मैं क्या करता था, एक से लिखना शुरू करता था, उल्टा लिखेंगे 1 2 3 4 देन 5, कितने अंक थे सर, 5 अंक, 5 तक मैंने लिख लिया। सीरीज किसकी चल रही है सर, 8 की, 8 से गुणा करना है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 3 जा 24, 5 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा अब सर 2 हो जाएगा, और 8 5 40 यानी कि 40 और 2 जोड़ेंगे तो 42, कैरी कितना हो गया अब सर 4 हो गया। फिर सॉरी सॉरी कुछ गड़बड़ी हुई, 8 चौके 32, 32 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 34, 34 के 4, कैरी कितना गया सर 3, ठीक है। अब 8 45 यानी 8 5 जा 40, 40 और ये क्या हो जाएगा 3 यानी 43। बताइए पॉइंट कितने पे लगेगा, तो सर लास्ट में पॉइंट है 5 अंकों पे, तो पीछे से 5 अंक 1 2 3 4 5, 4.3456, 4.34568। देखिए जो बच्चे सीयूटी ऊटी का एग्जाम दे रहे हैं
वो भी इस क्लास को आराम से देखें, मजा आएगा, चीजों को सीखें, क्योंकि लिए उनके में भी क्या होता है, जनरल मैथमेटिक्स आता है ना, तो वो भी इस सेशन को देखेंगे और एंजॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे। एकदम बोरिंग क्लास नहीं होगी मेरी। चलिए आगे बढ़ेंगे। गणित को मैं आपको खेल खेल में सिखा दूंगा, बस आप मन लगा के पढ़िए सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में देखिए, आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अगर मैं 5 5 को हर जगह से रख देता हूं तो 4 4 की सीरीज वही तो फॉलो कर रही है कि नहीं? 4 4 की सीरीज फॉलो कर रही है, तो बस कुछ नहीं करना है सर। 1 2 3 4 इंटू 4, एक तो ये आपका था पहले, फिर पॉइंट के बाद किसकी सीरीज चल रही है सर, 5 की, तो उसको कितने टाइम्स सर, 4 टाइम्स, तो उसको क्या करेंगे, 4 3 2 1 इंटू कितने से गुणा सर, सर 5 से गुणा, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, कैरी 1, 5 तिहाई 15, 1 16 के 6, कैरी 1 हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी कि 20 और 21। यहां तक चीजें क्लियर हुई? कितने अंक पे दशमलव, सर 4 अंकों पे, 4 अंक पे दशमलव लगा दिया। यहाँ पे आइए, एक सीरीज क्या थी, पॉइंट के इधर वाली सीरीज 4 4 की चल रही थी ना, उसको भी ले लेंगे। 4 चौक के 16, कैरी 1, ठीक है, 4 तिहाई 12, 1 13, कैरी 1, 8 4 दूनी के 8, 1 9 हो गया सर, 4 1 4 हो गया। यहां तक चीजें क्लियर होगी। अब देखिए, यही कलाकारी करनी है आपको, ऐड करना है, तो 2.1605, समझ गए भैया, 1605 पॉइंट लगा के 8394, कितना आंसर आ गया? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। समझ गए चीजों को? बड़े इत्मीनान से चीजें सीखिए, कोई भी तेजी से अभी क्लास नहीं, हमने अभी स्टार्ट किया है आपके साथ। हमारी आपकी जब बॉन्डिंग बन जाएगी तो मैं आपकी अपनी रफ्तार बढ़ाऊंगा, आप भी तेजी से सीखोगे और मैं भी तेजी से सिखाऊंगा, ठीक है? चलिए आज के सेशन में इतना ही चीजें आप सीखिए और एक बार प्रैक्टिस करिए। आगे की क्लास में मैं आपको गुणा करना, भाग देना, भिन्न को ब्रेक करना, भिन्न घात करनी, अगर जो रहती है ना रूट्स, रूट्स को कैसे डिफाइन करें, ठीक है, पावर को कैसे डिफाइन करें, ये सारी चीजें मैं क्या करूंगा, एक एक करते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा। आज की क्लास में हमने जोड़ना और घटाना बस सीखा, कल की क्लास में गुणा और भाग करना सीखेंगे, ठीक है? चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। और मजा आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू सो मच।